हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेज। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्रीज। उसमें से एक नया कंसेप्ट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो उससे पहले हम लोग डिस्काउंट को समझना चाहेंगे। डिस्काउंट बहुत कॉमन टर्म है, हम सब लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है कुछ छूट, कुछ कमी करना, जो प्राइस है उसको कुछ कम करना, लेस करना, डिस्काउंट करना, डिडक्ट करना। तो हम लोग डिस्काउंट का मीनिंग देखते हैं पहले। डिस्काउंट मीन्स इट इज़ ए डिडक्शन। डिस्काउंट का मतलब होता है कुछ अमाउंट क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। कौन कम करेगा? गिवन बाय सेलर, जो माल को बेचने वाला है वो डिस्काउंट अलाउड करेगा। डिस्काउंट देगा किसको? बायर को। इट इज ऑलवेज गिवन बाय सेलर टू बायर। बायर क्या कहता है? मेरे को डिस्काउंट मिला, मेरे लिए फायदा। और सेलर क्या कहता है? मैंने डिस्काउंट अलाउड किया। इट इज ए काइंड ऑफ एक्सपेंसेज फॉर सेलर एंड इनकम फॉर द बायर। नाउ डिस्काउंट का बेसिक मीनिंग क्या हुआ? कुछ ना कुछ लेस किया जाएगा, कुछ डिडक्शन किया जाएगा, कुछ कमी की जाएगी, कुछ वैल्यू को डाउन किया जाएगा। इट इज कॉल्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी का नाम है ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड कैटेगरी का नाम है कैश डिस्काउंट। तो पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट की बात करेंगे, फिर हम कैश डिस्काउंट की बात करेंगे। तो लेट्स सी, पहले बात कर रहे हैं किसकी? ट्रेड डिस्काउंट। इट इज गिवन फॉर इंक्रीज इन सेल्स। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? सेल्स बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इट इज गिवन फॉर इंक्रीमेंट इन सेल। कोई भी बिजनेसमैन अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहता है, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहता है, तो वो क्या निकालता है? सेल निकालता है कि 20% ऑफ, 30% ऑफ। जनरली ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है। या जो होलसेलर्स होते हैं वो प्रिंट रेट पर माल अपने रिटेलर्स को नहीं बेच सकते, क्योंकि रिटेलर क्या करेगा? कंज्यूमर्स को सेल करेगा। जनरली रिटेलर जो होते हैं, जो कंज्यूमर को माल सेल करते हैं, वो एमआरपी पे माल बेचते हैं। तो वो जिनसे माल खरीदते हैं कौन? रिटेलर्स। रिटेलर जिनसे माल खरीदते हैं वो होलसेलर शॉपकीपर, जो उनका काम क्या है? बल्क में माल देना, बड़ी क्वांटिटी में माल देना। वो क्या प्रोवाइड करते हैं अपने रिटेलर्स को? ट्रेड डिस्काउंट देते हैं कि इस प्रोडक्ट का प्रिंट रेट तो 500 रुपीज है, लेकिन हम आपको 40% ऑफ पे देंगे। इट मीन 300 रुपीज में देंगे। तो जो 40%, 20%, 30% ट्रेड डिस्काउंट के नाम से दिया जाता है, जनरली ये होलसेलर द्वारा रिटेलर्स को दिया जाता है। या फिर कभी मार्केट में ऑफ सीजन आ जाती है तो स्टॉक क्लियरेंस सेल जो निकलती है, वहां पर क्या दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ओके, डिस्काउंट कोई भी हो हमेशा देगा कौन? सेलर। और उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? बायर को। इट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस। जो भी हमने बात कही कि डिस्काउंट हमेशा कौन सी प्राइस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे, या प्रिंट रेट पे दिया जाता है, या एमआरपी पे दिया जाता है, बट नॉट शोन इन जर्नल। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या? डिस्काउंट है तो लेस करेंगे, ये तो बहुत कॉमन बात हो गई, सभी लोगों को मालूम है। डिस्काउंट है तो लेस तो करना पड़ेगा। बट हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। और ट्रेड डिस्काउंट के लिए खास बात क्या? इट इज नॉट शोन इन जर्नल। जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को अमाउंट में से लेस तो कर दिया जाएगा, बट एंट्री में शो नहीं किया जाएगा। एंट्री हमेशा नेट अमाउंट से होगी। ट्रेड डिस्काउंट का वैल्यू लेस करने के बाद वाले वैल्यू से होगी। ऑलवेज नेट अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने 50,000 का गुड्स परचेज किया और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट विल बी 5,000 रुपीज। डिस्काउंट है तो ऑब्वियसली लेस तो करना पड़ेगा, बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग? हमको इस 5,000 को जर्नल में शो नहीं करना है। नॉट शोन इन जर्नल मतलब हम लोग जो एंट्री पास करेंगे उसमें नेट अमाउंट शो किया जाएगा। नेट अमाउंट इज 45,000,
मीन्स हमको जो एंट्री रिकॉर्ड करनी है वो कितने से की जाएगी, 45,000 से। डेबिट में भी 45,000 और क्रेडिट में भी 45,000। कहीं पर भी हम 50,000 की बात नहीं करेंगे, कहीं पे भी हम 5,000 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि 50,000 उसका क्या था, मार्क प्राइस था। 10% उस पर क्या लगा, ट्रेड डिस्काउंट। अब जो नेट वैल्यू आएगी, नेट प्राइस आएगी, उसी को हम लोग क्या करेंगे, एंट्रीज में रिकॉर्ड करेंगे, एंट्रीज में शो करेंगे। तो लेट्स सी, इट इज गिवन फॉर इंक्रीज इन सेल, सेल बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस और सेल प्राइस, बट नॉट शोन इन जर्नल, लेकिन जर्नल में इसको शो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, ऑलवेज नेट अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल। लेट्स सी द एग्जांपल, हमारे पास गुड्स की वैल्यू कितनी थी, 50,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 10%, लेस करने के बाद नेट वैल्यू कितनी आई, 45,000। तो 45,000 से एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ सेलर एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ बायर। बायर भी 45 से करेगा, सेलर भी 45 से करेगा। नेक्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन कैश एज वेल एज क्रेडिट, परचेज और सेल। अगर हम कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट में करते हैं, चाहे हम कैश में करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट सब पे अलाउड होता है। अगर कोई आदमी क्रेडिट परचेज करेगा तो भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा, कैश परचेज करेगा तो भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा। क्रेडिट सेल करेंगे तब भी अगर ट्रेड डिस्काउंट लगाने का बोला है तो ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई किया जाएगा। कैश सेल करेंगे तब भी ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई किया जाएगा। बट कैश डिस्काउंट के साथ ऐसा फीचर नहीं है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो कुल मिला के काम की बात क्या हुई, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन टू ऑल, ऑलवेज लेस बट नॉट शॉन। समरी क्या हो गई, ऑलवेज गिवन, हमेशा दिया जाता है, ऑलवेज अलाउड बट नॉट शोन। आपको उसे एंट्रीज में कहीं पर भी शो नहीं करना है, हर बार लेस करना है बट एक बार भी शो नहीं करना है। ये सब किसकी बात हुई, ट्रेड डिस्काउंट की। किस लिए दिया जाता है, इंक्रीज करने के सेल्स। जब भी 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स होते हैं तो एक पॉपुलर क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। सो हमको ये याद भी होनी चाहिए ट्रेड डिस्काउंट की कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज कैश डिस्काउंट की, ये हमारे डिफरेंस की तरह भी काम करेगी। ट्रेड डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है, सेल बढ़ाने के लिए। कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है, अर्ली पेमेंट के लिए। हम हमारे कस्टमर से जल्दी पेमेंट लेना चाहते हैं तो हमने कस्टमर्स को ऑफर दिया कि आप 10 डेज में, 15 डेज में या इंस्टेंट पेमेंट करेंगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट और अलाउ कराएंगे। ये क्या कहलाएगा, कैश डिस्काउंट। इट इज गिवन फॉर अर्ली पेमेंट। जो पेमेंट हमें 15 डेज, 1 मंथ या 2 मंथ बाद आने वाला था, हमने कहा हमको इंस्टेंट पेमेंट दिलवा दीजिए, हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट की वजह से, छूट की वजह से कुछ कस्टमर्स हमें जल्दी पेमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट है, इट इज गिवन ऑन नेट प्राइस। ये हमेशा किस पे दिया जाता है, नेट प्राइस पर दिया जाता है कि नेट अमाउंट कितना है। नेट प्राइस का मतलब क्या हुआ, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। अगर किसी ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट भी देना है और कैश डिस्काउंट भी देना है तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा पहले दिया जाएगा और कैश डिस्काउंट हमेशा बाद में दिया जाएगा। कैश डिस्काउंट हमेशा नेट अमाउंट पर दिया जाएगा, एमआरपी पर नहीं दिया जाएगा, मार्क प्राइस पर नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी ट्रांजैक्शन में मेरे को 2% कैश डिस्काउंट भी देना है तो वो 2% मेरे को 45,000 का निकालना होगा, न कि 50,000 का। ऑलवेज शोन इन जर्नल। कैश डिस्काउंट को हमेशा जर्नल में शो किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को क्या कहा था, नॉट शोन इन जर्नल। ट्रेड डिस्काउंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, नॉट शोन इन जर्नल। बट कैश डिस्काउंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, ऑलवेज शोन इन जर्नल। किसके साथ शो करेंगे, कैश के साथ या बैंक के साथ। हमेशा जर्नल में शो किया जाएगा किसको, कैश डिस्काउंट को। हमेशा कब अलाउड होता है, ओनली व्हेन कैश गिवन, जब हम कैश देते हैं या हम किसी को चेक देते हैं या अगर हमको कोई कैश रिसीव होती है या हमको कोई चेक रिसीव होता है। मतलब अगर हम किसी को पेमेंट करेंगे या हमें कोई पेमेंट रिसीव होगा तो कैश डिस्काउंट अलाउड होगा या कैश डिस्काउंट रिसीव होगा।
अदरवाइज कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अदर यूजेस ऑफ गुड्स। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कुछ जर्नल में काम में आने वाले एडिशनल पॉइंट्स, जैसे हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट। अभी हम नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या है, अदर यूजेस ऑफ गुड्स। बिजनेस में वैसे तो गुड्स का पॉपुलर यूज क्या है, परचेज करना, सेल करना, गुड्स का रिटर्न हो जाना, लेकिन जब हम रियल में बिजनेस करते हैं तो हमारे साथ कुछ एक्टिविटीज, कुछ इंस्टेंसेज इस तरह की होती हैं। लेट्स सी, पहला केस बता रहे हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी। मतलब हमारा कहीं पे शॉप है, बिजनेस है, और वहां से हमने क्या कर दिया, किसी को चैरिटी के नाम पे कुछ गुड्स दे दिया। हमने हमारा माल जो है कैसे दे दिया, एज चैरिटी। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हमने लोगों को सैंपल के फॉर्म में हमारा माल दे दिया। कई बार बिजनेसमैन एडवर्टीजमेंट करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए उसके फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करवा देता है, वो क्या कहलाता है, गुड्स गिवन एज और डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कभी कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, हमारा माल आग से नष्ट हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। नेक्स्ट आ रहा है, अगर हमारे यहाँ कोई चोरी हो जाए, कोई माल किसी वजह से स्टोलन हो जाए, तो उसे हम कहते हैं गुड्स वर स्टोलन। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास, बिजनेसमैन कभी अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर लेता है, तो अभी उसका बिजनेस से क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है, गुड्स का अदर यूज हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं गुड्स विड्रू फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट है गुड्स यूज्ड इन बिजनेस फॉर मेकिंग एसेट्स और फॉर प्रिपेयरिंग एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन सा एग्जाम्पल, एक आदमी का टिम्बर का काम है, टिम्बर मीन्स वुड्स, लकड़ियों का काम है, उसको अपने खुद के ऑफिस के फर्निशिंग के लिए कुछ वुड और टिम्बर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने अपनी जो शॉप पे या अपने गोडाउन में जो गुड्स था उसी को यूज करके क्या बना दिया, अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर बना दिया, असेट्स बना दिया। एक दूसरा आदमी जिसका बिल्डिंग मटेरियल का काम है, उसे अपनी खुद की शॉप तैयार करनी थी, तो बिल्डिंग मटेरियल और किसी से परचेज नहीं करेगा, अपनी खुद की शॉप से बिल्डिंग मटेरियल को यूज कर लेगा। तो गुड्स यूज्ड कहाँ यूज हो गया, इन बिजनेस, किस लिए, फॉर मेकिंग असेट्स। माल को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, असेट्स में कर दिया। हमारा काम तो बिल्डिंग मटेरियल का है, लेकिन हम बिल्डिंग्स नहीं बेचते हैं, बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, और इस बार हमने उस बिल्डिंग मटेरियल को यूज करके क्या बना दिया है, बिल्डिंग बना दिया है। आप इन सबको अगर गौर से देखेंगे तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि इन सब में गुड्स क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। लेकिन इन सारे केसेस में मार्जिन का तो कोई मतलब ही नहीं, प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं। गुड्स गोज आउट तो हो रहा है, लेकिन सेल नहीं हो रहा है। वी आर गिविंग आउट टू द गुड्स, हम हमारे बिजनेस से गुड्स को बाहर तो भेज रहे हैं, जा तो रहा है गुड्स, कंज्यूम तो हो रहा है, बट सेल नहीं हो रहा है। सेल नहीं हो रहा है मीन्स हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो व्हाट इज द कॉमन थिंग इन सारे केसेस में, सबसे कॉमन बात क्या है, गुड्स गोज आउट। गोज आउट होता है तो आप लोगों को सिखाया हुआ है कि क्या लिखना चाहिए, आप लोगों को सेल्स लिखना चाहिए। लेकिन इस केस में जब गुड्स गोज आउट हो इन सारे केसेस में, तो सेलिंग प्राइस का कोई मतलब नहीं, सेल्स टर्म का कोई मतलब नहीं। इन सब में कौन सी प्राइस यूज की जाती है, कॉस्ट प्राइस यूज की जाती है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए इन सारे केसेस में। परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिट इन ऑल द अबव केसेस। गुड्स गोज आउट, ऑर्डिनरी वे में गुड्स गोज आउट होता है, मतलब गुड्स सेल हो रहा है, हम माल किसी को बेच रहे हैं कैश में या फिर क्रेडिट में। लेकिन इन सारे केसेस में गुड्स गोज आउट हो रहा है लेकिन सेल नहीं हो रहा है। कौन सी प्राइस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे। इन सारी एंट्रीज में क्रेडिट में किसको लिखा जाएगा, परचेज को। मतलब जब भी अदर यूजेस ऑफ गुड्स की बात हो अदर देन सेल, इट मींस वी शुड राइट टू परचेज, और वी कैन से हमें क्रेडिट साइड में क्या लिखना चाहिए, परचेज लिखना चाहिए। कि क्रेडिट में तो आपने बता दिया परचेज, डेबिट में क्या लिखेंगे, देखिए चैरिटी, चैरिटी हमारा क्या है, एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज होने की वजह से क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। फ्री सैंपल्स, आप चाहे तो फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट सूटेबल वर्ड उसके लिए क्या है, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट भी हमारा क्या है, एक्सपेंसेज है। तो एक्सपेंसेज को अगेन क्या करेंगे, डेबिट।
अभी क्या हो रहा है, फायर ऑकर हो रही है, तो हम लोग वो भी इसको किस कैटेगरी में मानते हैं, लॉसेज एंड एक्सपेंसेज आर डेबिट, तो लॉस बाय फायर विल बी डेबिट्स। अगर हमारा गुड्स क्या हो रहा है, चोरी हो रहा है, तो लॉस बाय थेफ्ट, तो लॉस बाय थेफ्ट विल बी डेबिट। अब आप लोगों को मालूम होगा जब भी हम गुड्स विड्रू करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो क्या लिखा जाता है, ड्राइंग्स लिखा जाता है, और ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिट। जब भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से घर के लिए पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे, और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है। और इस बार क्या कर रहे हैं, मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, एक बिल्डिंग मटेरियल वाले का, एक फर्नीचर बनाने वाले का, जिसका काम क्या है, टिम्बर बेचना है। उसने अपने खुद के ऑफिस के लिए, खुद के गोडाउन के लिए, खुद के बिजनेस के लिए कुछ फर्नीचर बनाया, तो जो एसेट्स क्रिएट होगी उस एसेट्स को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। अगर फर्नीचर बनाएगा तो फर्नीचर को डेबिट लिख देंगे, मशीन बनाएगा तो मशीन को डेबिट लिख देंगे, बिल्डिंग बनाएगा तो बिल्डिंग को डेबिट लिख देंगे। वॉटेवर नेम ऑफ असेट, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा, हमने हमारी शॉप का मटेरियल या गुड्स यूज करके जो एसेट्स क्रिएट की है उसको हम डेबिट कर देंगे। इन सारे केसेस में इन सारे आइटम्स को क्या किया जाएगा, डेबिट, और क्रेडिट किसको किया जाएगा, परचेज को। तो लेट्स सी वंस अगेन, एक बार वापस देखते हैं हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, अदर यूजेस ऑफ गुड्स, माल के अन्य प्रयोग, माल के अदर यूजेस क्या हो सकते हैं। पहला यूज बता रहे हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी, हमने माल कैसे दे दिया, दान में दे दिया, चैरिटी में दे दिया, तो चैरिटी हमारे लिए क्या है, खर्चा है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो आप चाहें तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए क्या है, खर्चा है। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अब ये माल हमारा क्या हो गया है, फायर ऑकर होने की वजह से खत्म हो गया है, एक्सपायर हो गया है, डिस्ट्रॉयड हो गया है, तो लॉस बाय फायर विल बी डेबिट। अगले केस में गुड्स वर स्टोलन, अगर हमारे यहां पर कोई चोरी हो जाए, कुछ माल चोरी हो जाए, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। इस केस में क्या हो रहा है, हम गुड्स विड्रू कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर हमने गुड्स को यूज करके बिजनेस के लिए कोई एसेट्स बना दी हैं, जैसा कि आपको एग्जांपल से बताया, टिम्बर या प्लाईवुड को यूज करके हमने हमारे दुकान का डेकोरम बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए हमने हमारे शॉप का मटेरियल यूज किया, तो हमने क्या किया, गुड्स को यूज किया बिजनेस में, किस लिए किया कि मेकिंग एसेट्स बनाने के लिए यूज किया, तो उन एसेट्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती है, डेबिट। पहले तो सारे क्या है, लॉसेज और एक्सपेंसेज, फिर ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट, और कुछ एसेट्स क्रिएट करेंगे, फर्नीचर बनाए चाहे बिल्डिंग बनाए, तो वो भी क्या होगा, डेबिट। नाउ व्हाट विल बी द क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। इन सारे केसेस में जो आपको एग्जांपल दिया है, हमारे टॉपिक का हेडिंग क्या है, अदर यूजेस ऑफ गुड्स, तो गुड्स के अदर यूज की बात कर रहे हैं, मींस गुड्स गोज आउट होता है। और अगर गुड्स कॉस्ट प्राइस पर गोज आउट होता है तो हमें क्रेडिट किसको करना चाहिए, परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड।